Hey guys, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss topic 1.4 Human Evolution and Emergence of Man. In that, part 2 Theories of Organic Evolution Lamarckism. This video is presented by me, Aman Yadav. So, Lamarckism, it is also known as Theory of Inheritance of Acquired Characters. He is Lamarck. Lamarck एक फ्रेंच इवोल्यूशनिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था अपनी बुक फिलोसफिक जूलॉजी में। लेमार्क की थ्योरी बोलती थी कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं और जिसका कॉज होता है हमारे अंदर की एनर्जी जो हमारे इनर अर्ज की वजह से आती है। सच चेंजेस डेवलप्ड बाय यूज एंड डिसयूज आर हैंडेड ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जो इस एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आते हैं वो हमारी अगली जनरेशन पे हमारे उस चेंजेस को यूज़ और डिसयूज़ करने की वजह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इससे इवोल्यूशन हो जाता है हमारा। इनकी थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे कुछ, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पोस्टुलेट है एलन विटल और इनर अर्ज, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ग्रोथ। अब इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय ग्रोथ इन ऑर्गन्स एंड सिस्टम। अब जो हमारे अंदर की इंटरनल फोर्सेस हैं जिसको इनर अर्ज बोलते हैं या एलन विटल बोलते हैं, तो वो हमारी बॉडी को ग्रो कराती है। तो वो हमारे अंदर नेचुरली एक इनर अर्ज है साइज ग्रो करने की, साइज बड़ा करने की। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सीड होता है प्लांट का, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही इतना एक बड़ा प्लांट बन जाता है। तो वो सारी कैपेबिलिटी उसके खुद के अंदर है। ऑल फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ रिमेन हिडन इनसाइड इन सीड एंड जाइगोट। तो ये चीज़ है, तो ये सीड के अंदर एलन विटल है, जाइगोट से जाइंट क्रीचर बन जाता है इतना बड़ा। तो ये था पोस्टुलेट 1। अब है सेकंड पोस्टुलेट, थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर और स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इनिशिएट्स नीड एंड वांट इन द इंडिविजुअल्स and its internal forces direct formation of new organs to meet the changes in the environment। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारी बॉडी में जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स बनती है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो हमें चीज़ों की नीड बढ़ती है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये है, उस एनवायरनमेंट की नीड को मीट करने के लिए हमारी बॉडी नए ऑर्गन की फॉर्मेशन करती है। थर्ड है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। अब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू इट्स यूज। कंटिन्यूस यूज स्ट्रेंथेंस द ऑर्गन टू मीट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अब हमने अक्सर देखा होगा कि हम जब वर्कआउट करते हैं या जिम करते हैं तो हमारी मसल्स ग्रो करती है और टाइट हो जाती है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और दूसरा उसका साइज चेंज हो जाता है। तो ये थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज है। अब उसको हम कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो वो ग्रो करेगी और टाइट होती जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल है एक अच्छा कि जिराफ। अब जो पहले जिराफ ऐसा था और उसने कंटिन्यूस वहाँ पे मीन्स प्लांट्स ख़त्म हो गए नीचे नीचे, तो अब उसको फूड के लिए ऊंचे प्लांट्स पर रिलाई करना पड़ा। तो उसने जब गर्दन ऊंची करके उनको खाना शुरू किया तो कंटिन्यूस यूज हुआ उसके नेक का, तो इस वजह से स्ट्रेच आया उसमें। तो स्ट्रेच करते करते ये उसकी एक्चुअल फॉर्म बन गई इवोल्यूशन के बाद। जिराफ ब्लैक स्मिथ, यानी कि ब्लैक स्मिथ जब हथौड़े को यूज़ करता है तो उसकी फोर आर्म्स और उसकी मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं हाथों की। हॉर्स कंटिन्यूसली रनिंग करते रहते हैं हॉर्स, इसलिए उनकी मसल्स टाइट हो जाती हैं बॉडी की। फोर्थ है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ऑल द चेंजेस दैट ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी हम अपनी लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में चेंज आते हैं, वो हमारी अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब लेमार्क की थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या था? लेमार्कियन थ्योरी वाज सिंपल एंड इट हैड सम अपील एज इट प्रोवाइडेड अ वे in which changes in organism could come about. It was first completely comprehensive theory that was offered. तो लेमार्क से पहले किसी ने अभी तक इवोल्यूशन के बारे में या उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया था। तो लेमार्क की थ्योरी पहली थी जिसने थोड़ा सा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसमें काफ़ी लोगों को सही लगा कि हाँ इसमें सही बातें हैं। तो इसलिए पहली कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी जो ऑफर की थी लेमार्क ने, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए।
अब इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ बाद में, जब ये गलत प्रूफ हुई तो इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, वो देखते हैं हम। तो जो पहला पोस्टुलेट है उसमें दिया हुआ है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर टेंडेंसी होती है साइज बढ़ाने की, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार साइज बढ़ेगा ही। बहुत बार साइज घट भी जाता है ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन के टाइम। तो जो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो फर्न्स थे, पहले काफ़ी ज़्यादा साइज होता था उनका, काफ़ी बड़े बड़े, लेकिन एवोल्यूशन के बाद आज जब हम उसका देखते हैं तो वो काफ़ी छोटे हो रहे हैं साइज में, तो निगेटिव एवोल्यूशन हो रहा है मीन्स। सेकेंड पोस्टुलेट के हिसाब से, इफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द डिजायर, देन व्हाई मैन हु हैव लॉन्ग डिजायर टू फ्लाई लाइक बर्ड्स हैव नॉट डेवलप्ड द विंग्स। तो इसके लिए ये काउंटर दिया गया कि अगर नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता, इन्वायरमेंट की नीड के हिसाब से या ह्यूमन की विश के हिसाब से, तो ये हम उड़ना कब से चाहते हैं ह्यूमन बींग्स, लेकिन हमारे विंग्स तो कभी नहीं निकले बर्ड्स की तरह। तो ये रॉन्ग प्रूव हो जाता है। थर्ड पोस्टुलेट बताता है कि ऑर्गन्स विल डेवलप ड्यू टू यूज एंड डिजेनरेट ड्यू टू डिसयूज। जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो यूज़ की वजह से, यूज़ करने की वजह से डेवलप हो जाएंगे और डिजेनरेट हो जाएंगे अगर हम उनको यूज़ ना करें। तो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिया गया था कि जो हमारा हार्ट है उसका साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, जितना तब था उतना ही आज है, कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है उसके बावजूद भी। और यही सेम केस आइज़ में मिलता है, आइज़ हमारी उतनी ही हैं जितनी पहले थी, तो आइज़ का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाता है पोस्टुलेट। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अगस्त वीजमैन थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन हेरिटेबल चेंजेस एंड नॉन हेरिटेबल चेंजेस। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 20 जनरेशन तक चूहों की पूंछ काटी थी, तो एक चूहे की पूंछ काटी, तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब 20 जनरेशन तक वो कट करते रहे हर चूहे की पूंछ, लेकिन किसी भी जनरेशन में ऐसा नहीं था कि जहाँ कोई भी चूहा ऐसा पैदा हुआ हो जिसकी पूंछ नहीं थी, सब के सब पूंछ के साथ पैदा हो रहे थे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है पियर्सिंग ऑफ ईयर्स एंड नोस्ट्रल्स इन इंडियन वुमेन। तो हमारे यहाँ नाक छिदवाते हैं, उसमें पियर्सिंग करवाते हैं, कान में ईयरिंग्स पहनने के लिए उसमें छेद कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे अंदर जा चुका है वो कैरेक्टर, हमारी अगली जनरेशन होगी तब भी वो कान बंद ही होते हैं, उसमें दोबारा से उसको पियर्स कराना पड़ता है। तो ये चेंजेस हमारी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो इससे ये थ्योरी भी गलत प्रूव हो जाती है। तो लेमार्क हैड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन जर्म प्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म, ये भी एक पॉइंट था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In the next part, we'll discuss Darwinism and its theory. Thank you. Please subscribe to my channel and make sure to press the like button. Thank you.